मैं आई कमिन सर। कमिन। माफ कीजिएगा, एक्सक्यूज मी, मैं जरा लेट हो गया। मैं दरअसल आपके लिए ये फ्रूट लेने चला गया था, यू नो ऑरेंज। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं शुक्रिया किसमें, क्या बात है, देखना मुंह दिखाई में कुछ तो देना ही होता है ना। मैंने सोचा चलो ड्राई फ्रूट ही चलने दो। लीजिए मेरी तरफ से ये तरबूज कबूल फरमाइए, ये मैंने 2.5 रुपए में खरीदा है किस्तों पर। थैंक यू। नहीं फिर आप शुक्रिया अदा कर रही है, क्या करती हैं, शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। अब जरा अपने दाएं हाथ से ये घूंघट भी उठा दें आप। हाँ कितनी खूबसूरत है आप। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ। बिल्कुल यूं लग रहा है जैसे 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 इस कमरे में सूरज ग्रहण हो गया है। जी नहीं क्या गलत हो गया, नहीं वो मकान वो अच्छा नहीं, ठहरे एक मिनट ठहरे, आप ये फिर घूंघट गिराएं, मैं एक दफा फिर वंस मोर होगा। देखें एक मिनट ठहरे, आप वो बड़े जज्बाती मकान में याद किए मैंने, एक मिनट ठहरे। हाँ ये लिखा है, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। हाँ मुझे ये कहना है कि शलजम का हलवा, पहले शलजम को अच्छी तरह धोएं, फिर हल्की आंच पर उबालें, जब नर्म हो जाए तो हरगिज ना उबालें। अब शलजम उतारें और केवड़ा छिड़क कर ये मैं कहाँ से पड़ गया, एक मिनट ठहरे आप। हाँ ये लिखा है, साफ लिखा है, आज की रात बहुत मुकद्दस है जरीना। जी चुप, आज की रात बहुत मुकद्दस है जरीना। कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी खूबसूरत हो तुम, यूं लगता है जैसे मेरे आंगन में चांद उतर आया है। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है जरीना। आज हमें ये अहद करना है कि हम कभी जुदा ना होंगे। मैं जानता हूँ जरीना, मैं जानता हूँ कि दुनिया ने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन जरीना आज इस जालिम समाज से साफ साफ कह दो कि बाकी सफा 26 पर मुलायजा फरमाए। क्या कह रहे हैं, कौन जरीना, कैसी जरीना? वो उसमें वो मैंने अखबार में अफसाना छपा था तो मकाल में लिए मैंने अफसाने में से तो वो आपको जरूरत क्या है अफसाना पढ़कर? जरूरत तो कुछ नहीं है, मगर पता है क्या, अब दरअसल बात यह है राशिदा, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये दरअसल मेरी पहली शादी है। अब मैं आपको कैसे कहूं, देखे ना तजुर्बा तो रफ्ता रफ्ता आता है इंसान को। अब इंशाल्लाह अगली शादी पर मैं खुद ही मकान में याद नहीं वो आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं मैं घबरा तो नहीं रहा हूँ, मैं दरअसल कुछ परेशान हो रहा हूँ। वैसे मैं खुश भी बहुत हूँ कि आप कितनी खुश नसीब हैं, आप बहुत बैड लक हैं कि आपने जमशेद को ठुकराकर मुझ जैसे नौजवान को कबूल कर लिया लगेजमेंट के लिए। ये राय जेल तो शुरू से आप ही हैं मेरे सरताज। जाहिर है और कौन हो सकता है, लेकिन आखिर कमी क्या है मुझ में। यू नो आई एम वेरी मच सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड। देखना आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप ऑफ द जनरेशन गैप। जमशेद है क्या शय मेरे मुकाबले में हुशी। चलिए छोड़िए, उस कमीना का जिक्र ना कीजिए मेरे सामने। यस आप तशरीफ रखिए मेरे सरताज। यस आज आपके लिए मैंने अपने हाथों से बहुत अच्छी चीज बनाई है। आलू का भुर्ता? नहीं, मैंने बड़ी मोहब्बत से आपके लिए बनाया है कुछ। क्या बनाया है आपने? ये मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा है मेरे सरताज। कहाँ है? शरबत। शरबत, ओह माय गॉड, शरबत। थैंक यू वेरी मच राशिदा, थैंक यू। शरबत क्यों बे, पानी पिया जाएगा? वो शरबत। ये शरबत है? नहीं वो राशिदा। बे मैं तुझे राजदा नजर आ रहा हूँ। राशिदा नहीं तो क्या ये सब एक ख्वाब था? क्यों बे, खाली पे ख्वाब देख रहे? चलो उठ यहाँ से। ये सवेरे से यहाँ बैठा है सेठ, जब भी ऑर्डर देता है पानी मंगवाता है। 8 गिलास पी चुका है अभी तक। तो बोल दो, खाना कमाना खाना है तो खाए, नहीं तो जाए। वो दरअसल मैं अरे बात देखें, मैं खाना खाऊंगा अच्छे वक्तों में इंशाल्लाह जरूर खाऊंगा। वो देखें मेरी बात सुने, मैं खाना कहाँ से खाऊं, खाना कैसे खाऊं मेरे जीवन साथी। दरअसल आज गर्मी बहुत है, इस वजह से बैंक फिर बंद हो गए हैं। मैं चेक कैश नहीं करा सका। अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल पैसे नहीं है जेब में। ये 500 रुपए गजल को दे दीजिएगा। जी इकट्ठे 500 रुपए? अभी तो उन्होंने काम शुरू ही किया है शायद मियाँ, आदत बिगड़ जाएगी, हमेशा एडवांस मांगेगी। जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए। ये मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। देखिए ना, जरा सा आपने नरमी से बात कर ली, आदत खराब हो गई, अभी तक नहीं आई। हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई हो, घर जाकर दे दीजिएगा। जी दे दूंगा। कल को आप कहेंगे कि उन्हें घर से लेकर भी मैं आऊँ और उन्हें छोड़कर भी मैं आऊँ। अच्छी ड्यूटी है।
आइए आइए बिटिया, बड़ी उम्र है आपकी। शाहिद मियाँ बहुत नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि अभी से नागा शुरू कर दिए। मैंने शाहिद मियाँ कहा कि बिटिया की तबीयत खराब हो गई होगी, खुदा ना खास्ता। जी नहीं, वो मैं बीमार नहीं थी, बस यूं ही देर हो गई। मिस गजल, जी नौकरी के भी आदाब होते हैं। जी मुझे मालूम है। सॉरी सर शाहिद साहब, वो मैं बहुत देर से खड़ी थी सड़क पर, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा था। घर बहुत दूर है आपका? जी नहीं, घर तो करीब ही है, लेकिन वो रिक्शा वाले मना कर देते हैं ना थोड़े फासले पर ले जाने से। जी हाँ, इसका जाती तजुर्बा मुझे भी है। साइकिल खरीदने से पहले अक्सर ऐसा इत्तेफाक हुआ है मेरे साथ कि अव्वल तो रिक्शा मिलता ही नहीं, और अगर मिल जाता है तो क्या कहते हैं, ये मीटर इतना तेज कि जैसे मिसाइल पर सवार हो गया हूँ गलती से। मैंने राय पूछी थी आपसे। नहीं तो वो तो मैं यूं ही अर्ज कर रहा था, बरसबीले तस्करा। मिस गजल जी आइंदा आप जितनी देर से आएंगी उतनी देर यहाँ रुक कर काम करना पड़ेगा। जी जी बेहतर। देर का एक इलाज ये भी है कि मैं आपको सुबह घर से ले लिया करूंगा। अभी 6 साल पहले मैंने नई साइकिल खरीदी है, उसके पीछे बैठकर आप आ जाएंगी इत्मीनान से। जी मैं तो आपने राय तो नहीं पूछी, मैं तो यूं ही अर्ज कर रहा था। जी वो ये लीजिए एडवांस, लीजिए। वो मैंने शाहिद मियाँ को कहा था कि शायद बिटिया को जरूरत हो। जी हाँ, वो अस्सलाम वालेकुम। सर शाहिद साहब, वो ये रुपए रख लीजिए, आपको जरूरत होगी। शुक्रिया शाहिद साहब, मुझे नहीं मालूम था आप इतने हमदर्द आदमी हैं। पहली बार तो मैं आपको देखकर डर गई थी। इतना खौफनाक लगता हूँ मैं? जी हाँ जी। मिस गजल, जी आपको जिस चीज की जरूरत हो बेतकल्लुफ कह दीजिएगा, इसे आप अपने घर समझिए। क्यों नहीं सर, सभी लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ। वो एक बात पूछनी थी आपसे। जी। आपकी अम्मी को नहीं देखा अभी तक? मेरी अम्मी मर चुकी हैं गजल। जी ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी है। मैं हमेशा मोहब्बत के लिए तरसता रहा हूँ। 6 साल का था जब अम्मी का इंतकाल हो गया। एक रोज हॉस्टल से वापस आया तो मुझे पता चला कि अम्मी हमेशा के लिए छोड़ गई हैं। शायद इसीलिए आप इतने अफसरदा नजर आते हैं। शाहिद साहब आप खुश रहने की कोशिश किया कीजिए। मैंने आपसे कहा हमदर्दी करने को? नहीं। ये फाइलें देखिए। जी। किन किन लेटर्स के फौरन जवाब देने हैं? जी बेहतर, मैं भी देखती। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, बड़ा जरूरी काम है भाईजान। खुदा हाफिज। आधा वर्ष करता हूँ, क्या हो रहा है? देख नहीं रहे, आप में काम कर रही हूँ। छोड़िए भी मिस गजल काम को प्लीज। काम तो होता ही रहेगा। आप ये बताइए कि भाईजान क्या कह रहे थे? मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कही? जी नहीं, वो अपने बारे में बता रहे थे। अच्छा। बेचारे कह रहे थे कि हमेशा मोहब्बत को तरसते रहे हैं वो। सच कहा, बिल्कुल सच कहा। बेचारे ने जब भी मोहब्बत की धोखा ही खाया। जी मिस गजल, मेरे भाई की जिंदगी बड़ी इबरतनाक दास्तान है। तुम्हें कभी सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकी, इसीलिए तुम्हें नफरत हो चुकी दुनिया की हर लड़की से। अच्छा, वैसे मैंने भी महसूस किया है, अचानक बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं वो। आप सीरियस होने की बात कर रही हैं, वो हाथ मार देते हैं जज्बात में। नहीं क्या मैं झूठ बोलने वाले पर लानत भेजता हूँ। अगर वो कोई और होता तो भाई, पिछले हफ्ते मैं लेके एक लड़की आ गई घर में। उस मासूम ने कहीं इसको मुस्कुरा के देख लिया, बस जनाब फिर क्या था, एक चीख मारी जोर से उछलकर और धक्के देके निकाल दिया घर से उसे बाहर। अच्छा, वैसे देखने से बिल्कुल ऐसे नहीं लगते वो। आप घबराए नहीं, बस आप ये करें एहतियात कि उनके ज्यादा करीब ना जाए, समझी? क्यों? इसलिए कि अगर उनको जरा ये शुबा हो जाए कि कोई लड़की उनको पसंद करने लगी है, फिर तो वो हंगामा करते हैं कि अल्लाह की पनाह। कमाल है, अजीब बात बताई आपने। वैसे उन बेचारे का भी कसूर नहीं है मिस गजल, ये सब रिएक्शन है मोहब्बत ना मिलने का। किसी को चाहा था उन्होंने? किसी को? अरे 11 के नाम तो मेरे पास दर्ज हैं। 11? जी 11, मगर सच्ची मोहब्बत किसी से भी नहीं मिल सकी। 11 की 11 ने बेवफाई की। 12वीं दफा जब इश्क हुआ तो शादी कर ली। शादीशुदा है नहीं थे। अब आपसे क्या छुपाना मिस गजल, 5 बच्चे तक हो गए थे। 5 बच्चे? कहाँ है? हॉस्टल में भर्ती करवा दिया, और कहाँ है? मुद्दत से नहीं रहते हैं। अरे भाई, जब माँ ही घर छोड़ छाड़ के चली गई तो क्या रखा उनके लिए इस घर में?
बीवी भी छोड़ गई, फिर तो शाहिद साहब बेचारे बहुत दुखी हैं। बहुत दुखी हैं। पर खुदा के लिए मिस फजल प्लीज आप ये बात अपने तक ही रखिएगा, इसलिए कि ये सब कुछ मैंने आपको एहतियातन बताया है, समझ गई ना? जी जी भाईजान आइए आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मुझे क्या मालूम? हाँ यही तो मुझे भी खुद आ रहा था कि मैं तो बाहर गया था, यहाँ कैसे आ गया? देखिए ना भाईजान क्या अजीब बात है इस वक्त पेश आया है कि मैं गया उस तरफ था, आ गया इस तरफ। यानी साइंस ने भी कितनी तरक्की कर ली है। जी हाँ, बहुत तरक्की कर ली। डैडी कहाँ है? डैडी मैंने तो सुबह से नहीं देखा अंकल को, मुझे क्या पता। सलाम अलैकुम। डैडी दफ्तर में भी नहीं है, आखिर ये गए कहाँ? मैं मेरी बात का जवाब देना होगा। निकल जाओ, हाय से गेट आउट। हरगिज नहीं, मैं अपने सवाल का जवाब लेकर जाऊंगा। क्यों आई थी तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दे। अच्छा हुआ मैडम, आपका शिकार खुद चलकर यहाँ पहुंच गया है। इतना बूढ़ा शिकार नहीं, मैंने मारना नहीं चाहती। बूढ़े हो गए हैं, खुद ही मर जाएंगे 8-10 साल में। मैं जानता हूँ बहुत हमदर्दी है तुम्हें मुझसे, इसीलिए फायर किया था मुझ पर। वो तुम नहीं थे इरफान, मेरा निशाना कमाल था। कमाल? उससे तुम किस बात पर इंतकाम ले रही हो? मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी आधी जायदाद कमाल के नाम लिख दो। मैं अगर अपने भतीजे को जायदाद में शरीक कर रहा हूं तो तुम्हें क्या शिकायत है? तुम मुझसे पूछ रहे हो अपनी बीवी से? क्या? आप उनकी बीवी हैं? मजे की बात है, समाना गुजरा चौधरी इरफान मुझे तलाक दे चुके हैं। जरूरी नहीं है कि तुम गैरों के सामने ये बातें करो। ये गैर नहीं, मेरे क्लब का मैनेजर है और इसको सब बातें मालूम होनी चाहिए। क्या खबर, कल को तुम अपने साहब बीवी को खत्म करने का फैसला कर लो। किसकी जरूरत है मैडम, जब मेरे होते हुए आपकी जान का दुश्मन बने? दुश्मनी पुरानी है मैनेजर, लेकिन इंतकाम नया होगा। मैं अपनी जिल्लत कभी नहीं भूल सकती। 20 साल तक मैं जिस आग में जलती रही हूँ उसके शोले इन तक जरूर पहुंचेंगे। तुम जानती हो गलती तुम्हारी थी। मैंने एक शरीफ औरत समझकर तुमसे शादी की थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी आजाद ख्याली मेरे घर को जहन्नम बना देगी। होटलों और क्लबों में तुम्हारी रातें जागती थी, लोग मुझे बीवी के नाम से पहचानने लगे थे। तो कर ली होती शादी किसी दकियानुसी औरत से, शायद तुम्हें सुकून मिल जाता। ये सुकून तुम अब भी मुझे दे सकती हो। कुछ रकम चाहिए तो ले लो और इस शहर से उठकर चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतने साल यूरोप में गुजारने के बाद मैं सिर्फ इसलिए वापस आई हूँ कि अपने बेटे की हक की हिफाजत कर सकूं। कोई हक तलफी नहीं हो रही है शाहिद की, उसे आधी जायदाद जरूर मिलेगी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उस पर सिर्फ मेरे बेटे का हक है। याद रखो इरफान, अगर तुमने अपनी जायदाद में अपने भतीजे को शरीक करना चाहा तो वो मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा। तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कमाल को रास्ते से हटाने की कोशिश की तो वो तुम्हारे लिए आखिरी दिन। और समझकर बात कीजिए चौधरी साहब, पिस्तौल सामने हो तो ऐसी बात नहीं किया कर। मत भूलोगे मैं पुलिस की मदद भी ले सकता हूँ। पुलिस? जरूर खबर करो पुलिस को, लेकिन ये मत भूलना इरफान कि तुम्हारी शोहरत और इज्जत का भरम खाक में मिल जाएगा। लोग 20 साल में माजी को भूल चुके हैं और ये बदनाम औरत जो क्लब चला रही है तुम्हारी बीवी है। सोचो जरा क्या होगा अगर ये खबर अखबारों में आ जाए। कैसी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं आजकल अखबारों में। वैसे साहब एक बात है, वो अंकल दुनिया में बड़ा बड़ा अल्लाह वाला पड़ा है। अभी जरा देखें कैसे अजीब वाकयात हैं। यानी आज ही की खबर है, मुलायजा फरमाएं, लिखा है अखबार ने, बरोज की 3 मई स्टाफ रिपोर्टर हमारे नुमाइंदा खुसूसी ने खबर दी है कि आज शहर में एक तारीखी वाकया पेश आया। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक एक नेक दिल फरिश्ता सीरत इंसान ने एक भूखे नौजवान को खाना खिला के सवाबेदारैन हासिल किया। जी, हमारे नुमाइंदे का कहना है कि भूखा नौजवान होटल पर बैठा था कि एक अजीब शख्स वहां आ गया। अजीब शख्स का हुलिया ये है, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, चेहरे पर मूछें, दाएं गाल पर तिल, जी, सलवार कमीज पहने हुए है और देखने में किसी आला खानदान का बंद मक्खन नजर आता है।
खबर रसां एजेंसी का कहना है कि उस अजीम शख्स ने भूखे नौजवान को बंद मक्खन का नाश्ता कराया। वो बंद मक्खन लिखा इसमें, देखें जरा क्या क्या चीजें लिखी हैं। बंद मक्खन का नाश्ता कराया, 2 रुपए जेब खर्च दिया और 1 प्याली चाय भी पिलाई। यानी जरा देखिए तो कितनी लजीज खबर है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खबरें हैं आज। ये क्या कर रहा है? देखे वो कमाल है, यानी इतनी जज्बाती खबर सुन के भी आप पर कोई असर नहीं हुआ। खाने की प्लीज कोई बात है कि नहीं? अरे वो देखे वो टूट गया गिलास। गिलास तो साहब से 100 रुपया लो। गिलास तोड़ दिया? वो मैंने कुछ नहीं किया। क्या वो गिलास ऐसे निकाल। वो देखे गिलास इसी ने तोड़ा है जी। नहीं, वो मक्खन उठा रहा था। वो मैं राती उड़ा समझा इसे। निकाल 100 रुपया। मेरे हमसफर, मेरे पास अगर 100 रुपया होता तो मैं डिनर ना कर लेता। बच्चा पैसे निकाल सीधी तरह। देखिए आप ये देखिए, ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल आउट ऑफ फैशन एंड एटिकेट है ये। आप बिल्कुल गिरेबान छोड़े। शुराफा में ये दस्तूर नहीं होता जुबानी गुफ्तगू का। क्या वो ये क्या हो गया है? दंगा फसाद मेरे इलाके में। ये क्या चीज? देखिए भाईजान, इसने मेरा बंद मक्खन उठा लिया था। हमारे इलाके में तोड़िया, तुझे नहीं मालूम कि राजा पहलवान किसी को कानून से खेलने की इजाजत नहीं देता। वो देखिए मैं आपको क्या बताऊं, देखिए दरअसल बात ये है कि मैंने चोरी नहीं की, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं क्या बताऊं, मैं दरअसल भूखा हूँ। भूखे को सताता है? बोल। तुम्हें नहीं पता राजा इसने गिलास तोड़ा है? अरे ठीक है, गिलास ही तोड़ा है, किसी का दिल तो नहीं तोड़ा। देखता 100 रुपया राजा के साथ में। राजा तुम मत बोल बीच में, पैसे दिए बगैर नहीं जा सकता ये। खामोश, यह आदमी मेरी पनाह में। चल बेचन, बड़ा आया पनाह देने वाला। अरे चुप हो जा, तू राजा पहलवान को शायद जानता नहीं। अभी 2 मिनट के अंदर तहस नहस कर दूं तेरा ये होटल। अच्छा ना मुझे तो पता चला। हो गई। अच्छा तो आप पहलवान हैं? क्यों, तुम्हें और क्या नजर आ रहे हो? मैं अच्छा टाइफाइड से उठे हैं शायद पिछले दिनों। माफ कीजिएगा वो पहलवान जी, वो आप बिलाजा इतना गुस्सा कर रहे हैं, क्या फायदा? देखिए आपकी सेहत वैसे ही कुछ डाउन है आजकल। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी जेब से आप 100 रुपया दे दें इन्हें? 100 रुपया? यस। अच्छा चलो, तुम कह रहे हो तो माफ कर देता हूँ मैं, वरना इस वक्त हो जाता हंगामा। तड़फनिया खा रहा होता कबूतर की तरह। ये ले रुपया, तुम्हारे कहने से दे रहा हूँ मैं। बड़ी नवाजिश मेहरबानी। लिख दीजिए राजा के हिसाब में। जब तक राजा यहाँ पर जिंदा है कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। कहाँ से आए मजलूम नौजवान? मैं क्या अर्ज करूँ, मैं बेसहारा हूँ भाईजान। दरअसल मेरा कोई ठिकाना नहीं है, बिल्कुल मजबूर हूँ मैं। अच्छा जी, आप मुझे अपने कॉटेज पर ले चलिए। अच्छा चलो मेरे साथ। वो मेरा बैगेज मेरा बैगेज आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शरीर हो। कम से कम मिठाई तो खिला दो बहन। किस बात की? बिटिया को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, पड़ोसियों का मुंह भी मीठा नहीं कराओगी क्या? अच्छा मिठाई भी खिला दूंगी, पहली तनख्वाह तो मिल जाए। हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी बहन? अरे जलने वाले जलते हैं तो जला करें। शबराती की माँ को बड़ा सदमा है गजल को नौकरी मिलने का। अच्छा क्यों? मैं क्या जानूं। अरे कमबख्त सारे मोहल्ले में बातें बनाती फिर रही है कि तुम तो जवान लड़की से नौकरी करा रही हो। किसी की बातें बनाने से क्या होता है? मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी नहीं है। मैं तो कहूँ बहन, अब तो तुम उसके हाथ पीले करने की फिक्र करो। तो तुम ही कोई रिश्ता तलाश कर दो ना। 2-4 जगह बात करी है मैंने। एक तो माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा लड़का है, मिडिल पास है, वेल्डिंग का काम करता है। हेलो, मिडिल पास? क्या इसी दिन के लिए बीए पास कराया था मैंने गजाला को? तो ढूंढ लो फिर कोई ऊंचा घराना। राजा से कहना वही ले आएगा कोई अपने जैसा। ये राजा का नाम किसने लिया बगैर इजाजत? आ राजा बेटे आ, वो मैं रिश्ते की बात कर रही थी। आ मैं भी पड़ोसन मूड नहीं बन रहा मेरा शादी का। जब तक 2500 कबूतर नहीं होंगे मैं शादी नहीं करने का। अरे तेरे नहीं, गजाला के रिश्ते की बात हो रही थी। अच्छा गजाला के रिश्ते की बात हो रही थी। रिश्ता? हेलो, मैं तो बातों में भूल ही गया था। एक अच्छा रिश्ता तो हाथ के हाथ मिल सकता है। कहाँ? बाहर चबूतरे पे खड़ा हुआ है। अरे किसे ले आया है? एक लावारिस नौजवान, लेकिन सूरत शक्ल से ऊंचे खानदान का लगता है। आओ भाई ये भी। हेलो ये आपकी मम्मी है। हेलो, हाउ डू डू? प्लीज लुक यू। हेलो और क्या हाल है? सुनाए ठीक ठाक? यार वो राजा साहब, ये आपका घर है, बड़ा अजीब सा घर है। मैं तो सोच रहा था कोई शानदार सा ड्राइंग रूम होगा। खाने को मिल जाएगा ना बेटे, तो ये ड्राइंग रूम लगने लगेगा। यानी देखिए क्या बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं, यानी मजबूर किए दे रहे हैं। खाना भी खा लेना, लेकिन ये तो बताओ तुम हो कौन? जी, तारुफ खाने के बाद भी हो सकता था। वैसे मैं आपको क्या
बताऊं कि मैं बहुत बिग गन हूँ। यू डोंट नो माई फैमिली फोरग्राउंड। आई बिलोंग टू वेरी सीजनेबल फैमिली। इंग्लिश अंडरस्टैंड? नो? ओके। क्या कह रहा है? अरे कुछ नहीं अम्मा, शुक्रिया अदा कर दे, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी अम्मा है। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जब तक जी चाहे रहो। आप तो खैर नहीं है, यहाँ पर खूब खाना वाना भी चलता रहेगा। यार जदी साहब छोड़ो, आओ मैं तुम्हें अपने कबूतर दिखाऊं। यार वो एक से एक धांसू कबूतर मैंने पाला हुआ। वो नहीं, ये कुछ बात कर रही थी आंटी तुम्हारी, वो कह रही थी वो कुछ खाने का जिक्र आया था बीच में। रोटी तो मैं कब की पका देती, ये आटा गलत आ गया था। नहीं वो आप चावल पका दें बेटा, तकलीफ तो होगी, जरा ये बोरी तो दे आओ सामने चौक वाले दुकानदार को। जी मैं बोरी देकर आऊँ, यानी देखो यार राजा साहब ने चीफ कैसे करी है, बोरी जाऊँ राजा, देखो यार। अरे यार इसमें कौन सी बात है, मैं तो एक ही हाथ पे उठाकर ले जाता, लेकिन सवेरे से मौत आई हुई है मेरी कलाई में। कलाई में मौत? आओ भाई। चबूतरे वाली अम्मा ने भिजवाई है। वो चबूतरे वाली अम्मा, मगर मेरा क्या कसूर है? उठाओ यार चीफ कैसे सुने? बेटे ले जा। यानी आप हौसला करो जेदी भाई, हौसला। हौसला, डायमंड की बोरी पे हौसला। शाबाश, संभाल के पकड़ो। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ। देखने में तो अच्छा खासा लगता है, गजाला को भी तो अच्छा लगे। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, आपने तो सारा काम चौपट करा दिया। पर वो शायद साहब मुझे मालूम नहीं था। मालूम होना चाहिए था। लेटर किसी कंपनी ने भेजा, जवाब किसी कंपनी को दे रही है। एक सही पता नहीं लिखाया था। मैं क्या करूं, मुझे पते का पता नहीं था ना। होना चाहिए था। मैं किसी लड़की की वजह से अपना बिजनेस खराब नहीं कर सकता। लेकिन सर प्लीज ये तो देखिए कि मैं भी खाना चाहिए। अरे देखिए मिस कदर, ये क्या कर रही हैं आप? देखिए रोइए नहीं, कोई देखेगा तो क्या समझेगा आप? प्लीज। इतनी सी गलती पर डांट दिया मुझे। देखिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरी क्या गलती थी? मैंने पहले कभी की है नौकरी? जी नहीं, गलती तो मेरी है कि आपने पहले कभी नौकरी क्यों नहीं की। देखिए मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपको नहीं मालूम शाहिद साहब, मेरा दिल कितना कमजोर है। मैं आइंदा आपके दिल का खास ख्याल रखूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। लीजिए यहाँ से। आपको अगर लड़कियों से नफरत है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जी नफरत? जी हाँ, मुझे सब मालूम है। आपके 11 के 11 इश्क नाकाम हो गए थे। जी 11 इश्क? जी 12वें पर आपकी शादी हो गई थी, मगर आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई। जी मेरी बीवी? जी, और आपके 5 बच्चे भी हैं, मुझे मालूम है, हॉस्टल में। 5 बच्चे मेरे? और क्या, बीवी बच्चों का इंतकाम आप दूसरे से क्यों ले रहे? मेरे क्या कसूर है? यही डांट दिया मुझे आपने। 11 इश्क, 5 बच्चे, बीवी, हॉस्टल, ये क्या कह रही हैं आप? सही तो कह रही हूँ सब मैं। कमाल। जी भाईजान। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। जी आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, आप ही से कहा है। 5 बच्चों के चचा, ये क्या हरकत? ये चचा? मैं समझे नहीं भाईजान, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझाता हूँ आपको अभी, समझे? मैं समझाता हूँ। आप प्लीज भाईजान, देखिए आप अपनी बुजुर्गी का फायदा उठा रहे हैं, खुदा की कसम। छोड़िए मेरा का प्लीज। आप फरमाइए, किससे मिलना आपको? मुझे तुम्ही से मिलना है कमाल। मुझसे? लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? मेरा मतलब है कि आपका और मेरा तो कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। आई डोंट नीड इंट्रोडक्शन। मैं तुमसे तुम्हारे फायदे की बात करने के लिए आई हूँ। फायदे की बात? मैं समझ नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? कमाल, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। कुछ लोग तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। शायद कुछ दिन पहले तुम पर हमला भी हुआ था। जी हाँ, शायद मुझे पे किसी ने फायर किया था, लेकिन ये सब कुछ आप कैसे जानती हैं? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इस जवानी में मारे जाओ। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो इस घर से फौरन चले जाओ। मैं इनकार कर दूं तो नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जी हाँ, एक सूरत और हो सकती है। अगर तुम शाहिद की आधी जायदाद में शरीक होने से इनकार कर दो। अगर चौधरी साहब शाहिद के नाम सारी जायदाद मुंतकिल कर दें तो तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। लेकिन आपका इस जायदाद से क्या वास्ता है? मुझे शाहिद की मां ने भेजा है। जी, ये आप क्या कह रही हैं? वो तो मर चुकी हैं। शायद तुमको मालूम नहीं, शाहिद की मां जिंदा है।